जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद लिखे हुए हैं तो भी चलेगा। बताइए। धन, रूप, यश या कीर्ति, बल, बुद्धि और त्याग। वेरी गुड। ये आपके लिए। अब चाहे इन्होंने नकल करी है और एक ग्रामीण छोटा सा स्टेशन आया, वो स्मॉल गेज वाली लाइन पे, मीटर गेज, और ट्रेन तो कभी कभी टाइम से आती है, ज्यादातर नहीं आती। तो देर से ट्रेन आई तो दूर से, उन दिनों ये रोड लाइट वगैरह सब नहीं होता था, तो एक ही प्रकाश उधर से आ रहा था जो ट्रेन के आगे जो लाइट होती है। तो एक नुमाइंदे ने उसको देखा कि अरे वो ट्रेन आ रही है क्या? कि हाँ हाँ वही ट्रेन है। उसने कहा बस ठीक है, मैंने देख लिया, मैं जा रहा, मुझे वापस गांव पहुंचना है। चले गए। जब ट्रेन और नजदीक आ गई तो ट्रेन का मुखमंडल, स्टीम इंजन के आगे फ्रंट दिखने लगा। वो पहले बहुत सुंदर हुआ करता था, आजकल तो इतने बदसूरत से बनाते हैं। पहले वो स्टीम इंजन का आगे वाला फ्रंट बहुत सुंदर हुआ करता था। भारतीय रेल। तो उसको देख के एक ने कहा कि यही ट्रेन है? कि हाँ यही। अच्छा ठीक है, मैंने देख लिया, बस मुझे विश्वास हो गया ये ट्रेन है। वो भी चला गया। दो नुमाइंदे और बचे। जब ट्रेन स्टेशन पे आके रुकने लगी तो आगे का जो इंजन होता है वो देख के तीसरा बोला यही ट्रेन है? कि हाँ यही। ठीक है, बस मैंने देख लिया। लेकिन एक बाकी रह गया। वो इंजन के अंदर गया, ड्राइवरों से बात करी कैसे चलता है, कि इधर से हम कोयला उठाते हैं, इधर से भट्टी में झोंकते हैं, उससे स्टीम बनती है और उससे ये चलती है। पीछे गया, कुछ शयनयान बने हुए हैं, 2 टायर एसी, 3 टायर, 4 टायर, कितने भी टायर, और कुछ चेयर कार, कहीं जनरल डब्बा है,
एक महिलाओं का डब्बा है, सब कुछ देखा, और पीछे एक गार्ड का डब्बा है, उसमें एक गार्ड तैनात रहता है। जब वो गार्ड हरी झंडी ऊपर करता है तो चलती है ट्रेन, वो हरी झंडी रख के लाल झंडी ऊपर कर दे तो ट्रेन रुक जाती है। जब सब कुछ देख लिया तो कहता है अच्छा ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया, चलो अब गाँव वापस। तो जब ये सब लोग नुमाइंदे वापस पहुंचे तो इनके जो लोग थे वो केवल इन्हीं की बात मानते। तो जो एक केवल लाइट देख के चला गया, उसके जो संग था उसको वो क्या बता सकता था? हाँ मैंने ट्रेन देखी, वो जैसे लाइट, बस वही ट्रेन, क्योंकि उसने इसके आगे कुछ देखा ही नहीं है। असत्य नहीं कह रहा, सत्य कह रहा है, लेकिन उसको उसके आगे का कुछ पता नहीं। दूसरा जिसने केवल थॉमस डी एंजन का फेस देखा है, वो कह रहा है कि बस यही होता है। जिसने सब कुछ देखा वो अपने संग के लोगों को पूरी तरह से ट्रेन के बारे में बता पाया। तो ये अलग अलग दर्शन है इस संसार में, कि अलग अलग लोग अलग अलग अनुभूतियों को भगवान मानते हैं। वो सब गलत नहीं है, सब सही है अपने स्थान पे, लेकिन आप एक तरह से सोचिए कि आपका जो कुछ भी नाम है सब अपना अपना नाम सोच लो। जो माँ बाप ने रखा वही, कोई दूसरा नाम नहीं सोचा। कि मुझे आपके घर आना है आपसे मिलने के लिए, और मैं दूर से गली के नुक्कड़ से आपका घर देख के, वहां लाइट जली है वो देख के चला जाऊं, और फिर मैं बाद में आपको मोबाइल पे मिस्ड कॉल मार के कहूं कि मैं तो आया था आपको मिलने, तो आप क्या कहोगे? अरे कहां आया? दूसरा आपके घर के बाहर टंगा के बाहर से देख के चला जाए और वो बाद में आपको एसएमएस भेजे मैं तो आपके घर आया था। अरे कहां? तो आपके घर वो तभी आया जब वो आए, बेल बजाए, आप दरवाजा खोलो, उसको अंदर आमंत्रित करो, बैठाओ, दो बात करो, कुछ जलपान उसको दो, फिर वो कह सकता है आपसे हाँ इससे मुलाकात हुई थी हमारी। जैसे हम नारायण महाराज को कल रात मिलने गए, बहुत सुंदर सुंदर भजन इन्होंने सुनाए, उसके बाद बहुत सुंदर भगवान। उसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रह्म ज्योति या परमात्मा किसी का भी निरादर करना चाहते, निरादर किसी का नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सब भगवान को ही अनुभूति है। अनुभूति भगवान की ही है। जिस तरह से गली के नुक्कड़ तक आके भी जो आपका घर देख के चला गया, वास्तव में आपका ही घर देख के गया है, किसी और का नहीं देख गया। तो इनका हम अनादर नहीं कर सकते, कभी सोच भी नहीं सकते अनादर करने का। लेकिन भगवत प्राप्ति हमें भगवान की भगवत प्राप्ति चाहिए। अभी क्या है कि कुछ लोग अपने आप को किसी सिद्धि की वजह से लोगों को आश्चर्यचकित करके अपने आप को भगवान गिनवा देते। इनसे हमें केयरफुल रहना होगा और ये सिद्धियों के बारे में
शास्त्रों में बताया गया है। ये सिद्धि हम में से कोई भी प्राप्त कर सकता है। सिद्धि कितने प्रकार की होती है? योग सिद्धि कहते हैं हम लोग। कितने प्रकार की योग सिद्धि होती है? पीछे कोई हाथ ऊपर कर रहा है, आपको पता है कितने प्रकार की योग सिद्धि? कौन बता सकता है कितने प्रकार की योग सिद्धि? 8 प्रकार की योग सिद्धि। वेरी गुड। इके जालान इके नहीं, 8 प्रकार की सिद्धि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ना, वो तो योग है। योग सिद्धि इन सब के बाद बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सही रास्ते पे है। ये अनिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति सिद्धि, इशित सिद्धि, वशित सिद्धि। जब हनुमान जी सुंदरकांड में सारी समुद्र को लांघ के लंका की तरफ पहुंच गए थे, तो लंका के द्वार पे कौन खड़ा मिला? लंकिनी। लंकिनी हनुमान जी को अंदर जाने देने वाली नहीं थी। हनुमान जी उसको उस समय छोड़ देना चाहते थे, तो उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं इतना छोटा सा रूम बना लूंगा और दरवाजे और चौखट के बीच में जो इतनी सी जगह होती है उसमें से निकल जाऊंगा। वो तो बहुत बड़ा दरवाजा है। हमारे घर के छोटे मोटे दरवाजे में इतनी सी जगह होती है, इतना बड़ा दरवाजा हो तो इतनी तो होगी। उतने में हनुमान जी निकल के जाने लगे, लेकिन लंकिनी को यह आशीर्वाद था ब्रह्मा जी का कि जहां वो खड़ी हो उसकी आंखों में धूल झोंक के कोई जा नहीं सकता था। इस वजह से लंकिनी ने फिर भी हनुमान जी को देख लिया, और जब वो हनुमान जी को दंड देने के लिए गई तो हनुमान जी ने ब्रह्मदंड उसके मुंह पे जड़ दिया और उस बेचारे की खुशी खुशी ऊपर लोग चली गई कि ठीक है, मेरी सेवा की अवधि पूरी हो गई। आज हनुमान जी यहाँ आ गए, लंका का नाश निश्चित हो गया, अब मैं जा सकती हूँ। और लंकिनी चली गई। ऐसे ही एक सिद्धि है लगिमा। लगिमा सिद्धि जिसके पास हो वो अपने वजन को कम कर सकता है। कितने लोगों को अपना वजन कम कराना है यहाँ? आजकल ये सबसे पॉपुलर सिद्धि है, मुझे लगता है सबको अपना वजन कम कराना है। सब लोग ये इच्छा रखते हैं, हाँ प्रभु जी किसी तरह से 5-6 किलो कम हो जाए, खाली 10 किलो बस, ज्यादा लालच नहीं करूंगी, 20 किलो कम हो जाए तो बस। तो एक नारद मुनि जी की कथा भी है, और इससे सिद्धियों का पता भी चलेगा आपको कि व्यक्ति को नारद मुनि जी ने कुछ भगवत प्राप्ति के लिए उकसाया, लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं बताया, और उसको कोई सिद्ध टाइप के गुरु मिल गए, उन्होंने उसको सिद्धि में लगा दिया। तो 50 साल के बाद जब नारद मुनि वहां वापस आए तो उस व्यक्ति को पूछा कि तुझे कहा था भगवत प्राप्ति का कोई साधन करने के लिए, क्या किया तूने? क्या मैंने तो कर लिया, मैं तो सिद्ध हो गया हूं। सिद्ध हो गया है? कैसे सिद्ध हो गया? जन्म मृत्यु जन्म व्याधि सिद्ध कर लिया क्या तूने?
कि नहीं 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 नहीं, वो मेरे गुरु ने नहीं सिखाया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सिद्ध करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो सिद्धि प्राप्त कर ली लघिमा की, मैं अपना वजन इतना कम कर सकता हूं कि एक पंछी के पंख से भी कम। और जब मैं अपना वजन इतना कम कर लेता हूं तो ये जो गंगा है ना सामने, मैं इसके ऊपर चल के चला जाता हूं, अंदर नहीं डूबता। नारद मुनि जी ने अपना माता पीट दिया, कह रहे तूने 50 साल अपने जीवन के व्यर्थ गवा दिए, जो काम 50 पैसे में हो सकता था। 50 पैसे किसी नाव वाले को दे तो वो तेरे को यहां से बैठा के उधर छोड़ देगा। तूने 50 साल अपने जीवन के व्यर्थ कर दिए, ये सिद्धि पाके ना तो तेरा जन्म से छुटकारा हुआ, न मृत्यु से, न जरा से, न व्याधि से, ऑलमोस्ट सारा जीवन तूने व्यर्थ गवा दिया और ये सिद्धि प्राप्त कर दी। ये सिद्धि कहां ले जाएगी तेरे को? कहीं नहीं ले जाएगी। ये गंगा जी को पार करके परलोक का रास्ता नहीं आने वाला, परलोक का रास्ता ऊपर की तरफ है। अगर ये 50 साल तूने भगवान के भजन में लगाए होते, भगवान की भक्ति में लगाए होते, भगवान से प्रेम करने में लगाए होते, भगवान की सेवा करने में लगाए होते, तो तेरे 50 साल व्यर्थ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उससे जो फल प्राप्त होता है वो हमारी आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाता है। इसका मतलब वो शाश्वत फल है। सिद्धि कोई शाश्वत फल नहीं है। जब उसका वो शरीर छूटेगा और वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी तो सिद्धि उसके साथ में जाने वाली नहीं है। फिर से 50 साल और लगेंगे वो दोबारा से वही सिद्धि पाने के लिए। जिस तरह से आज कोई बच्चा अगर इंजीनियर बन जाए, इतने साल के रामायण में अंगद ने किया था, जब अंगद ने जाके अपना पैर रावण के दरबार में रख दिया था कि अब हटा लो इसको, तुम में से कोई भी योद्धा केवल मेरे एक पैर को हटा नहीं सकता यहां से, तो मैं तुम्हें राम के बल की चेतावनी देने आया हूं। मैं तो एक अदना सा छोटा सा सेवक हूं, तुम में से कोई केवल मेरा पैर नहीं हटा सकता। क्योंकि उसको महिमा सिद्धि थी कि वो अपने आप को इतना भारी कर सकता था कि अपने वजन से कई 100 गुना अधिक। एक होती है प्राप्ति सिद्धि। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं जिससे कि ये समझ में आ जाए कि जब कोई सिद्धि, कोई सिद्ध आपके सामने आए तो ये सिद्धि है, उससे कोई भगवान नहीं बन जाएगा। जैसे कि डॉक्टर भगवान नहीं होता। कोई है डॉक्टर यहां? इस हॉल में कोई डॉक्टर, एक डॉक्टर साहब बैठे हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आप भगवान तो नहीं हो? कह रहे ठीक है, मैं भगवान नहीं हूं, डॉक्टर हूं। तो प्राप्ति सिद्धि जिसके पास है वो एक स्थान पे बैठे हुए अपने हाथ को कहीं भी भेज सकता है और कहीं से भी कोई चीज उठा के वो यहाँ आपके सामने उसको पेश कर सकता है। वो वहाँ उस रूम में एक सेब रखा है तो ये हाथ प्राप्ति सिद्धि वाले का वहाँ जाएगा, वो सेब उठा लेगा और आपके आगे उसको पेश कर देगा। इससे उसको भगवान नहीं समझ लेते, क्योंकि ये प्राप्ति सिद्धि आप में से किसी को भी
उपलब्ध हो सकती है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। हर किसी भी जीव को, जीवात्मा मनुष्य शरीर में जो है उसको ये सिद्धि कोई भी प्राप्त हो सकती है, और उससे ज्यादा भी, एक से ज्यादा भी। एक होती है इशिता सिद्धि। इशिता सिद्धि का अर्थ है जिसके पास इशिता सिद्धि हो, वो कोई भी इस भौतिक संसार में कोई भी भौतिक वस्तु या कुछ कई सारी भौतिक वस्तुएं मिला के किसी एक नई चीज का निर्माण कर सकता है अपने मन से ही। थोड़ी सी मिट्टी डाली, थोड़ा सा पानी डाला और उसका कुल्हड़ बना दिया। ये एक साधारण एग्जांपल है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा एक इशिता सिद्ध कर सकता है। उसके बाद आती है वशिता सिद्धि। इसकी बहुत से पुरुषों की जरूरत पड़ती है। शायद गोरखपुर में नहीं पड़ती होगी, वो ऐसे शहरों में पड़ती है जहां उनकी पत्नियों को रसोई घर में से बेलन फेंकने की आदत होती है। जब गुस्सा आ जाए तो बेलन फेंक दिया पति की तरफ। गोरखपुर में मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। होता है? बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं लग रहा था, गोरखपुर में शायद नहीं होता होगा, लेकिन दिल्ली में ऐसा जरूर होता है। तो जिसके पास वशिता सिद्धि है, उसकी तरफ कोई भी चीज आ रही हो तो उसको ऐसे रोक सकता है, अपनी सिद्धि से उसको वहीं का वहीं रोक सकता है, मेरे पास आने से रुक जा। एक होती है परागम्य सिद्धि। इसका संबंध है मन के नियंत्रण से। जिसके पास परागम्य सिद्धि है वो अपने मन के ऊपर ये नियंत्रण कर सकता है कि उसको कितना भी कोई उकसाए वो उससे डिस्टर्ब नहीं होगा, और उसके साथ में सामने बैठा हुआ व्यक्ति, बात करता हुआ व्यक्ति, वो भी उसके ऊपर नाराज नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी बहुत इस तरीके की सिद्धि बहुत से लोगों के पास होती है, जिनके पीछे कोई कितना भी नाराज हो जाए, जैसे ही उसके सामने आके खड़ा होगा फौरन शांत हो जाएगा। कोई आदमी कितने भी गुस्से में आए, उसके सामने आएगा तो वो एकदम शांत हो जाएगा। गुस्सा गया। और एक सिद्धि है कामवासायिका सिद्धि। उसका जिसके पास वो सिद्धि है वो अपने शरीर का कुछ भी आकार किसी भी चीज में अपने आप को बदल सकता है। भागवतम में एक कथा आती है कि ऐसे दो दानव थे जिनमें से एक के पास ये सिद्धि थी। तो ये दानव ऋषि मुनियों की का आक्षेप करते थे, और जो बहुत सिद्ध ऋषि मुनि होते थे उनका आक्षेप करना क्योंकि दुर्लभ था, तो वो अपने आप को साधु बना के किसी दूसरे साधु ऋषि मुनि को अपने घर भोजन के लिए बुलाते, और उसमें से एक जिसके पास ये सिद्धि थी वो अपने आप को भोजन में परिवर्तित कर देता। जब भोजन में परिवर्तित हो गया और किसी महात्मा ने वो भोजन खा लिया, तो जब वो उसके पेट में पहुंचा तो वो वहां अपना आकार बढ़ा देता, वापस अपने आकार में आ जाता। तो वो पेट फटने से वो महर्षि जो कोई भी, तो
भागवतम में ऐसा बताया गया है कि ये महानुभाव दानव इलवल नाम था इनका, ये कार्य इन्होंने महर्षि अगस्त के ऊपर उसका प्रयोग किया। महर्षि अगस्त को निमंत्रण पाते ही पता चल गया कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो 3 लोगों की सारी भूत भविष्य पर वर्तमान उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं। उनकी ऐसी पावर थी कि भूत भविष्य वर्तमान उनके सामने बिल्कुल ऐसे खुली किताब की तरह खुला। तो उन्होंने जब ये निमंत्रण पाया, पहले तो सोचा कि क्यों जाऊं, लेकिन फिर सोचा अगर मैं इसको नहीं ठीक करूंगा तो पता नहीं ये और महर्षि को एक तरह से आग हो गई और वो राक्षस को जिंदा जला दिया और हजम करके उसका नाश कर दिया। तो बताने का अर्थ है कि ये सिद्धियां तो राक्षस भी प्राप्त कर लेते। फिर है जीव, जैसे कल बताया था नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, 2 तरीके के जीव होते हैं और जीव के 3 गुण होते हैं, सत, चित और आनंद। जो इस संसार में प्रमुख रूप से 2 तरीके के दर्शन है, 2 विचारधारा है। एक को कहते हैं द्वैत और एक को कहते हैं अद्वैत। किसको पता है द्वैत और अद्वैत में अंतर? और 3, 4, 5 कोई माता द्वैत और अद्वैत? ओके, ब्लू ट्रैक सूट वाले प्रभु जी। अद्वैत का मतलब होता है कि ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं हो, और द्वैत का मतलब ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग। हाँ, गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे। अद्वैत दर्शन के अनुसार हम और भगवान कोई अंतर नहीं, एक है। द्वैत के अनुसार हम और भगवान 2 है और हमेशा 2 ही रहेंगे। कभी भी भक्त या जीवात्मा भगवान नहीं बन सकती और कभी भी भगवान कोई भी पाप उनसे हो जाए वो बद्ध जीव इस संसार में हमारी तरह जीवात्मा वो कभी नहीं बन सकती। तो ये 2 दर्शन इस वजह से हैं, सच्चित आनंद की वजह से, क्योंकि सब ये मानते हैं और जानते हैं कि हर जीवात्मा सच्चित आनंद है। तो द्वैत दर्शन में, अद्वैत दर्शन में ये कहा जाता है कि अगर जो हम जीवात्मा सारे समान गुण रखते हैं भगवान की तरह सनातन है, भगवान की तरह पूर्ण रूप से ज्ञान और भगवान की तरह पूर्ण रूप से आनंद हमें प्राप्त है आत्मा के लेवल पे। तो फिर हम में और भगवान में क्या अंतर हो सकता है? हम ही भगवान हैं या हम ही भगवान बन जाएंगे, या हमारी एक जो छोटी सी आत्मा है वो बहुत सारे लोगों की मिलान हो तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी, तो वो भी हो सकता है भगवान के बराबर हो जाएगी। और द्वैत दर्शन में
ये बताया गया है कि चाहे हमारे अंदर सच्चित आनंद तीनों गुण विद्यमान है भगवान के, क्योंकि हम संतान है भगवान की। हमारे अंदर वही गुण, हमारी आत्मा क्योंकि भगवान की संतान है, तो आत्मा के अंदर वही गुण होना चाहिए जो भगवान में है। कौन बता सकता है कि हमारा असली पिता कौन है? हमारा असली पिता कौन है? केवल हमारी माता बता सकती है। तो भगवत गीता हमारी माता है, और भगवत गीता क्या बताती है हमारा पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं। तो हम केवल भगवान के अंश हैं और हम भगवान कभी नहीं बन सकते। ये प्राचीन काल से दो विचारधाराएं हमेशा चलती आई है, लेकिन 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया तो इन दोनों विचारधाराओं को मिला के एक बीच का रास्ता बना दिया। वो बीच के रास्ते का नाम कौन जानता है? कोई बोले नहीं, खाली आपको पता नहीं। द्वैत और अद्वैत के बीच का रास्ता जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है, द्वैत तत्व और अद्वैत तत्व के बीच का रास्ता, ये बताइए बाबू जी। भक्ति योग या भक्ति का रास्ता, ओके। और कोई? द्वैताद्वैत, ओके। मनीष? अचित भेद भेद तत्व कहाँ है हमारा? वेरी गुड मनीष, बहुत अच्छे। द्वैत भेद अभेद मतलब हम भगवान के समान भी हैं, लेकिन हम भगवान से भिन्न। कैसे? भगवान के समान है हम गुणात्मक रूप से, क्योंकि हम भगवान की संतान है, भगवान के गुण हमारे अंदर, वही 3 गुण जो भगवान के हैं, सत्य, आनंद। यदि आपकी आज्ञा हो। आज्ञा है? हाँ जी। गीता से संबंधित प्रश्न है। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान ने गीता जी का ज्ञान किसको दिया जाए इसके बारे में बताया है। जो तपस्या न करता हो, जो मेरा भक्त न हो, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता हो, जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो। मेरा प्रश्न ये है कि सामने वाला में ये चारों गुण नहीं है या हैं, इसका परीक्षण हम कैसे करें? हम गीता जी किसी को सुनाना चाहें तो ये परीक्षण कैसे करें कि सामने वाला गीता सुनने का अधिकारी है या नहीं? प्रश्न का दूसरा अंश ये है कि हम गीता किससे सुने? सुनाने वाले की क्या योग्यता होनी चाहिए? हम उसकी हर एक से तो नहीं सुनना चाहिए, और सुनने वाले का परीक्षण हम कैसे करें? इसके अतिरिक्त भी प्रश्न है, आप बोले तो मैं प्रश्नों का पहले सूची बता दूं, और नहीं तो आप उत्तर देते जाओ, मैं पूछती जाऊं। तीसरा वो तो आप बताएंगे बाद में। क्या है? वार्तालाप है, अर्जुन के प्रश्न है और भगवान कृष्ण के उत्तर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी कुछ वैसे हूँ, लेकिन अपने गुरु के बताए हुआ जो मुझे ज्ञान है, जो मुझे पता है, उसके अनुसार मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। कोई बात नहीं, अभी आपके इतने प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न,
हमें सुनने वाले की योग्यता का कैसे पता चले? सबसे पहली बात, मैंने प्रवचन के शुरू में आज भी कहा और पहले दिन भी कहा था कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत दयालु अवतार है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले ये सब शर्तें लगती थी। कोई किसी को मंत्र नहीं देता था, मंत्र सब सीक्रेट हुआ करते थे, गोपनीय, गुप्त, गुह्य। और किसी नीची जात वाले को कोई भगवत गीता या किसी ग्रंथ को हाथ भी लगाते हुए देख ले तो उसकी खैर नहीं। और ऐसा माना जाता था कि आपको पात्र होना जरूरी है, ब्राह्मण वर्ण होना जरूरी है और दुनिया भर की लिस्ट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये सब बंधन तोड़ दिए, ये सब बंधन काट दिए और उन्होंने हरि नाम बाहर सड़क पे जाके हर आम आदमी को, भंगी को, चमार को, कोड़ी को, मलेच्छ को, उससे भी नीचे वाले को दिया और सारी योग्यता के बंधन खत्म कर दिए स्वयं भगवान ने। इसलिए जब हम हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते हैं तो ये परम गुह्य महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये सबको बांटते, किसी से कोई योग्यता नहीं पूछते, कोई सुनना नहीं भी चाहे। जैसा कि पहले बताया, बहुत से लोग अभी सो के उठे नहीं जब हमारी प्रभात फेरी निकल गई और हमारे भक्त खूब गा रहे हैं और मधुर ध्वनि, लेकिन अगर जो किसी को नहीं भी सुनना फिर भी हम सुना जाते हैं, हम उसको अपराध नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी। भोजन के ये नियम लागू नहीं होता है। भोजन में शुद्ध अशुद्धि, जात पात, कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है मंत्र के लिए महाप्रभु ने छूट दी हो, लेकिन हम गीता ज्ञान के लिए स्पष्ट जहाँ मनाही है उसके लिए पूछ रहे हैं। और गीता जी का भी ज्ञान उसी तरह से उसी सिद्धांत पे एप्लीकेबल है क्या? कोई भी आचार्य तो क्या आपके जीवन में महाप्रभु के यदि हमको गुण नहीं दिख रहे हो तो हमें आपको अनुयायी मान लेना चाहिए? सबसे पहली बात, आचार्य माने जाते जो रूप सनातन जी ब्राह्मण नहीं थे, छठ वैष्णव ब्राह्मण नहीं थे, गोस्वामी थे, हरिदास ठाकुर ब्राह्मण थे, हरिदास जी 3 लाख नाम करते थे, उनको केवल 50 के लिए भेजा गया। रूप सनातन किसके लिए कार्य करते थे? करते थे एक मुगल बादशाह के लिए, मुगल बादशाह। लेकिन उन्होंने उसका परित्याग करके जो मुगल बादशाह की नौकरी करे उसको क्या कहते हैं? वो काम कर रहे थे मुगल बादशाह के अंदर, और जब उनको इसका महाप्रभु से ये महाराज जी प्लीज आप बुरा मत माने, मैं बुरा नहीं मान, बिल्कुल मेरे को पहले क्षमा करेंगे यदि मैं कुछ अनुचित बोल जाऊं, मुझे बोलने का सहूर नहीं है, लेकिन जिज्ञासा है, इसलिए प्लीज। महाप्रभु ने 2 आदमी का चयन किया नाम प्रचार के लिए। पहला नित्यानंद जी का, जो लगभग उनके ही स्वरूप थे, जो जन्म से जो बहुत बड़े सन्यासी थे और मतलब बलराम जी का अवतार भी मानते हम, जो बहुत ही ज्यादा आदरणीय थे। दूसरा उन्होंने हरिदास ठाकुर का चयन किया, जो 3 लाख नाम जप करते थे प्रतिदिन उच्च स्वर से, और उनको डिगाने के लिए वैश्या गई, स्वयं वो पवित्र होकर चली आई, लेकिन उनको डिगा नहीं पाई, वृद्ध थे। और उन्होंने प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रवचन दे रही हैं? नहीं, दोनों कर रही हूँ। आप जरा सा मुझे भी नहीं, दोनों नहीं करो, केवल प्रश्न पूछो। देखिए महाराज जी, हमने आपको बहुत देर सहन किया। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, इनको कोड़ों से मारा गया, तब
कृष्ण जपो कृष्ण जपो, और इतना पेशेंस था उनमें, उनके रक्त भैया अभी आप ऐसे कीजिए, आपको माता जी सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन आधी घंटा टाइम उन्होंने दिया है, कोई प्रश्न पूछ सकता है। इट्स ओके। क्यों प्रश्न है? नहीं नहीं, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो इतने हजार लोग इस समय एकत्रित हैं, इनको नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हैं, और जो मैं उत्तर दूंगा वो भी इनको समझ में नहीं आएंगे। मैं कहूंगा यहाँ बैठ के कि हरिदास ठाकुर का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, और ये सब डिबेट इन सब लोगों के सामने जिनका उस बात से तो मतलब नहीं है, वो तो सच्ची बात है, आप जानती हो हरिदास ठाकुर मुस्लिम थे, और आप उनको कह रही हो कि ब्राह्मणों से भी ये करवाया और वो करवाया। हम तो हर रोज हम तो रूप नामाचार्य हरिदास ठाकुर का, सनातन जी के लिए कहते जिन्होंने ग्रंथ लिखे, षट गोस्वामी। सनातन को भी जो हिंदू नियम था उस समय, उसके अनुसार रूप सनातन दोनों मलेच्छ थे। म्लेच्छ देश के राजा के अंडर काम करते हिंदू थे। नहीं, ये नियम नहीं है। ब्राह्मणों का नियम उस समय यही था, इसीलिए तो इस संसार में नहीं कह रहा, इस भारत में इतने सारे मुस्लिम हैं, क्योंकि जिसने कभी किसी मुस्लिम के लिए काम करना स्वीकार किया, उसको बाकी के हिंदू समाज ने मुस्लिम मान लिया। तो इस वजह से मुस्लिम थे। लेकिन आपके मन में जो कुछ भी जिज्ञासा है, मैं सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने 3 दिन से मुझे इतना सहन किया, और आपके हर प्रश्न का उत्तर शिल प्रभुपाद की कृपा से मेरे पास है। अभी तक आपने कोई प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जिसका कोई विवरण जिसका पूर्ण रूप से मेरी समझ में उत्तर मेरे पास नहीं है। वो मैं आपको, आप प्रवचन के बाद तो मुझे मिलिए, और भक्तों के साथ में मेरी पत्नी चंद्रमुखी भी वहाँ है, और आपके हर प्रश्न का उत्तर हम देंगे। अभी फिलहाल और किसी के पास कोई प्रश्न हो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद है मुझे सहन करने के लिए। प्रकृति के बारे में भगवद गीता में बताया है कि प्रकृति भगवान की दासी है। भगवान कहते हैं मय अध्यक्षेन प्रकृति सूयते से चराचरम। ये जो प्रकृति है, ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। और भगवद गीता में प्रकृति के 3 रूप भी बताए गए। क्या बताए गए, कौन बता सकता है? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 रूप। मनीष के अलावा कोई और? ये वाले प्रभु जी, आपने कोई प्रश्न का उत्तर दिया है अभी तक? अच्छा, आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए। प्रकृति के 3 रूप, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 3 प्रकृति के रूप हैं, गुण हैं। भगवद गीता के अनुसार हम सब, क्योंकि हम भी एक तरह से प्रकृति के पार्ट है, जैसे कि कल बताया था अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और हमें तटस्थ शक्ति, क्योंकि हम प्रकृति भी है, जड़ मैटर, और साथ में भगवान का अंश हमारी आत्मा, वो इस शरीर में निवास करती है, इसलिए हम दोनों हैं। तो वो प्रकृति के जो गुण हैं वो हमें, हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो थोड़ा बहुत हर प्रकृति का गुण हम सब में मौजूद है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो
जिसको वेदों के अनुसार अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, जिसको धार्मिक कह सकते हैं, धर्मात्मा कह सकते हैं, मुमुक्षु कह सकते हैं, उसको सत्व गुण की तरफ बढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। प्रश्न है आपका? महाराज जी, आत्मा क्या होती है? आत्मा क्या होती है? आत्मा होती है भगवान का अभिन्न अंश, जो इस शरीर में निवास करता है, जिसकी वजह से ये शरीर चेतन है और इस शरीर को, ये शरीर जीवित है, उसके वो आत्मा है, भगवान का एक अभिन्न अंश। आत्मदर्शन? आत्मदर्शन उसको कहते हैं कि जो आत्मदर्शी है वो अपने आप को आत्मा के, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, स्वीकारता है और उसमें स्थित है, उसको कहते हैं आत्मदर्शी। अब हमारे बताने से हर इंसान ये बात मानता है, हाँ हाँ मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि हमने किसी भी मृत को देखा है तो वो सारा का सारा मृत शरीर वहीं का वहीं पड़ा हुआ था, केवल आत्मा में से। तो ये लोग बात मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तव में आत्मदर्शी हो गए। आत्मदर्शी वो तब होते हैं जब किसी इंसान को हमेशा हर समय ये ज्ञात रहे कि मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर के अंदर निवास करता हूं, मैं ये शरीर नहीं। क्योंकि हम लोग माया के जाल में, माया से पीड़ित हैं, इसलिए हम बार बार ये सोचते हैं नहीं मैं ये शरीर हूं। कितनी बार कोई बताए नहीं आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, नहीं ओ हाँ हाँ ठीक है मैं आत्मा हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं फिर से शरीर हो जाता हूं। तो इसलिए केवल ये पता होने से कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, कोई आत्मदर्शी नहीं बन जाता। आत्मदर्शी उसे कहते हैं जो पूरी तरह से ये समझ गया, और जो आत्मदर्शी होता है, जिसको हम पूरी तरह से आत्मदर्शी मानते हैं, फिर उसकी समाधि बनाई जाती है। तो ये बाहरी वो है, इसका कोई ऐसा नहीं कि वास्तव में किसी की समाधि नहीं बने तो कोई गारंटी है कि वो आत्मदर्शी नहीं था। आत्मदर्शी शायद रहा हो, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो आत्मदर्शी था। तो ठीक है, ओके। तो ये 3 गुणों में से एक अच्छे व्यक्ति को सत्व गुण की तरफ उठना चाहिए। लेकिन जो भक्त है, जो भक्ति की राह पे बढ़ना चाहता है, उसको तमोगुण, रजोगुण और सत्व से भी ऊपर शुद्ध सत्व में उठना चाहिए। तो पहले ये 3 गुणों को समझाने के लिए हर इंसान ये प्रश्न मेरे से पूछ सकता है, अच्छा ठीक है मुझे सत्व में जाना है, मुझे क्या करना होगा? जो सत्व में जाना चाहते हैं उनका खान पान सात्विक होना चाहिए, उनका रहन सहन सात्विक होना चाहिए, उनकी दिनचर्या सात्विक होनी चाहिए, कपड़े पहने तो सात्विक कपड़े पहने। सात्विक कपड़े जो वाइट पहने हुए हैं और भी जो लाइट कलर्स हैं, इनको सत्व में माना जाता है। जो बहुत डार्क कपड़े हैं उनको तमस में माना जाता है। जो बिल्कुल काला कपड़ा वो तमस में माना जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि केवल सफेद कपड़ा पहनने से मैं सत्व में स्थित हो गया, ये मतलब नहीं है कि कोई भी सफेद कपड़ा पहन ले वो सत्व में आ गया। खाली ये एक स्टेप है जो हमें सत्व की तरफ, बहुत सारे स्टेप हमें सत्व की तरफ ले जाते हैं।
तो खाना पीना, रहन सहन, दिनचर्या जो सत्व में है वो सुबह जल्दी उठेगा। तो जितने हमारे भक्त सुबह को प्रभात फेरी में जा रहे हैं, उनकी दिनचर्या उस हिसाब से सत्व में है, या कम से कम सत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। देर से उठने वाले, आराम से 9-10 बजे वाले, वो सब तमस में आ जाएंगे, उसके बीच के रजस में आ जाएंगे। तो जो भक्त है वो इन सब गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में जाता है। जिस तरह से खाना पीना है, जो सात्विक भोजन है वो, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ गोरखपुर में किसी को बताने की जरूरत है कि सात्विक भोजन क्या होता है। ताजा बना हुआ, प्याज लहसुन नहीं हो, अच्छा ताजा। लेकिन भक्त वो भी नहीं खाता। भक्त क्या खाता है? केवल प्रसाद। तो वो भोजन भी पहले सात्विक भोजन को भगवान को अर्पित करने से वो भोग फिर प्रसाद हो जाता है। भक्त उस प्रसाद को खाता है, वो शुद्ध सत्व में, सात्विक से भी ऊपर शुद्ध सत्व। तो ये प्रकृति के 3 गुण। और दान भी तमस, रजस और सत्व और शुद्ध सत्व में किया जा सकता है। कौन व्यक्ति किस चीज के लिए दान दे रहा है, किस समय, किस उपलक्ष्य में, उससे निर्धारित होता है कि ये तमस दान है, रजस दान है, सत्व दान है या शुद्ध सत्व में दान है। जो सत्व में भी है वो आपको स्वर्ग की प्राप्ति दे सकता है। लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति, कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, केवल विजिट होती है। स्वर्ग की प्राप्ति कभी भी किसी को भी हमेशा के लिए नहीं होती और ना हो सकती है। वहां महाराज इंद्र भी हमेशा के लिए नहीं रहते। वो शाश्वत संसार का हिस्सा ही नहीं है। ये पृथ्वी लोक है इस ब्रह्मांड में, इससे एक लेयर ऊपर ये यहाँ ऐरावत दिख रहे हैं, ये स्वर्ग का लेवल है। ये सब इसी ब्रह्मांड के अंदर है और मृत्यु लोक में ही है। तो स्वर्ग भी इस मृत्यु लोक में ही है। और उसके ऊपर और बहुत सारे लोग हैं, महर लोक, तप लोक, जन लोक, सत्य लोक, जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं, सत्य लोक, वो भी इस भौतिक संसार का हिस्सा है। तो सत्व आपको स्वर्ग की प्राप्ति कुछ समय के लिए दे सकता है, लेकिन शुद्ध सत्व में दान ही केवल ऐसा दान है जो शाश्वत है, आपके शरीर के साथ दूसरे शरीर में जाए। जो सतगुण में दान है वो स्वर्ग को लेके, स्वर्ग से के भोग के वो क्षीण हो जाएगा। जो सत्व गुण में दान है, जो शुद्ध सत्व में, वो कभी भी क्षीण नहीं हो सकता, वो केवल बढ़ेगा। जैसे कि इंडिया में क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट पूरी तरह से फिक्स्ड, वो जब तक फिक्स्ड है, वो मृत्यु लोक से, भौतिक जगत से बाहर जाने का रास्ता, भौतिक जगत से बाहर जाने का रास्ता अकर्म है। अकर्म का मतलब है जो कार्य हमने
भगवान के लिए किया, न पाप किया न पुण्य किया। जो कुछ किया वो हमारा कर्तव्य था, हमने उसको भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान के लिए ही किया था, भगवान को ही अर्पित हो गया। वो अकर्म, वो हमें इस संसार सागर के बंधनों से मुक्त होने में सहायता करता है। तो ये कर्म जो जिसको हम अकर्म कहते हैं, इसकी परिभाषा है भगवत सेवा। जो कुछ हमने भगवान के लिए किया वो अकर्म है, वो ना पाप है, वो ना पुण्य है। अगर जो हम वो दूसरा वाला भगवत सेवा कर रहे हैं, जो पहले दिन बताया था, क्या बताया था? ओम जय चित्ते नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। ओम जय चिट्टे नोट हरे। इसका अर्थ है केवल भौतिक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करना, वो भगवत सेवा नहीं होती। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये तो शॉपिंग लिस्ट है, ये बुरा नहीं है। कर्मकांड के हिसाब से हमें ये प्रार्थना, ये कामना होनी चाहिए कि हमारे घर में सुख शांति आए, उसमें बुराई कोई नहीं है। और तन का कष्ट मिटे, उसमें क्या बुराई हो सकती है। लेकिन अगर हम केवल उसी में बंध जाते हैं तो वो फिर से केवल पाप और पुण्य का बंधन, क्योंकि हम जो पूजा कर रहे हैं भगवान की, वो कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं, कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। भगवान इस साल मुझे फर्स्ट डिवीजन चाहिए, पूरा नारियल लाके फोड़ूंगा। उसको हम भगवत सेवा नहीं कह सकते, उसको बुरा नहीं कह रहे, वो कर्म कांड है, लेकिन वो भगवत सेवा नहीं। भगवत सेवा क्या है कि मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कुछ देती है, जीवन भर देती है, पहले दिन से देती है, और पहला दिन तो उसका 9 महीने बाद आएगा, वो 9 महीने पहले से देती है, लेकिन कुछ वापस नहीं मांगती कि बेटा कल सुबह का नाश्ता चाहिए तो 20 रुपए लेके आना। कोई मां कहती है ऐसा? वो निष्काम है, मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए, मैं केवल प्रेम से ये अर्पित करना चाहता हूं या अर्पण करना चाहता हूं। भगवान की भक्ति जो है वो निष्काम होती है, निष्काम होनी चाहिए, तभी उसको भगवत सेवा या भगवत प्राप्ति की तरफ कदम कहा। वो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है कि बेटा मैं तुझे हफ्ते में 7 दिन नहीं 8 दिन भोजन दूं, मैं तेरे से प्रेम करता हूं, वो प्रेम होता है। तो जो आध्यात्म सेवा है वो रोज होती है, एक हफ्ते में एक बार नहीं होती। मैं खाली अंतर बता रहा हूं, किसी को बुरा किसी को अच्छा नहीं कह रहा। जिसको धर्मात्मा के रास्ते पे, धर्म पालन के रास्ते पे चलना है, बहुत अच्छा है,
लेकिन जिसको उससे आगे आध्यात्म के रास्ते पे बढ़ना है और भगवान के लिए प्रेम, भगवान के लिए सेवा, भगवत प्राप्ति, ये सब रास्ते पे चलना है, वो ये दूसरा रास्ता अपना सकता है। कैसे? सबसे पहला काम हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई धार्मिक एक्टिविटी नहीं है, कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। इसको, इस जप के लिए कोई धर्मात्मा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आध्यात्म पे आता है। ये एक छोटे से बच्चे की अपनी माता के लिए पुकार की तरह है। जब छोटा सा बच्चा, उसको माँ नहा धो नला धुला के मालिश करके सब दूध पिला के सुला देती है, फिर वो अपने घर के काम में लग जाती है। वो ये सोचती है कि हाँ, जब तक सोया है मैं अपने घर के सब काम संभाल लूं। लेकिन जब वो बच्चा उठता है तो वो रोता है, चिल्लाता है, अपनी मां को पुकारता है। जब तक वो नहीं पुकारेगा तब तक मां अपने घर के काम संभालती रहेगी, क्योंकि वो कभी अंत थोड़ी होता है उनका। तो उसी तरह से उसका मतलब ये नहीं है कि मां उस बच्चे को प्रेम नहीं करती, लेकिन वो अपने कार्य में व्यस्त है। वो ये प्रतीक्षा करती है कि अच्छा, जब उठेगा, रोएगा, चिल्लाएगा तो मैं जाऊंगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक तरह से एक बच्चे की पुकार अपनी माता को बुलाने की। जब हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम निसहाय रूप में भगवान को पुकार रहे हैं, और भगवान को पुकारने से उस तरह से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। हाँ, त्याग, कौन सा त्याग? वैराग्य बताते हैं। हरे कृष्णा। अभी कथा और थोड़ी देर चलेगी, लेकिन बीच में 10 मिनट के लिए हमारे बीच यहाँ के डीआईजी महोदय अशोक जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच हैं। अच्छा, वो भी मंदिर तक गए हैं, तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वो आएंगे और व्यास जी से आशीर्वाद देंगे। इसी बीच मैं थोड़ा सा इस गोरखपुर धाम का और यहाँ के वासियों का, भक्तों का, जिन्होंने हमें 3 दिन से इतना प्रेम दिया है और अपना समय दिया है, और यहाँ के जिन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम का कार्यभार संभाला है, मैं इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से उन सभी कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारियों का, सबका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और उसी श्रृंखला में मैं सब लोगों का क्रम से एक बार सबका नाम लूँगा, और वो सब लोग मंच पर आएंगे और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने से उन्होंने इस सारे कार्यक्रम के लिए अपना अथक प्रयास और अपना कीमती समय दिया है, जिससे ये इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो पाए। तो उन सब लोगों का धन्यवाद इस्कॉन की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से, क्योंकि ये अब से 40 साल पहले इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर आए थे, और भाई जी से उनका स्पिरिचुअल रिलेशन था। तो उस रिलेशनशिप को इतने दिन बाद हम सब लोगों ने दोबारा से रिपीट किया है, उसकी याद की है, उस संबंध को दोबारा से सब लोगों के सामने रखा है।
तो मैं इस भगवत ज्ञान यज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रमोद टेकरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद लें। उसी श्रृंखला में श्री अमर जी तुलसियान जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। सभी लोग हरि बोल करके उत्साहवर्धन करेंगे। हरि बोल। श्री अमरजी तुलसियान, श्री उमेश सिंघानिया जी, अमरजी तुलसियान जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आए। श्री उमेश सिंघानिया जी, श्री श्याम मनोहर जी, हरि बोल। श्री अशोक केडिया जी, श्री डॉक्टर ए.के. सिंह जी, श्री अनिल जी टेबड़ीवाल, श्री अनुराग जी अग्रवाल, श्री संजय सुरेखा जी, श्री मनमोहन जी जाजोदिया जी, श्री गौरी शंकर जी, श्री पवन साहा, श्री देवी दयाल जी, श्री मुरारी लाल बंगा जी, श्री प्रमोद अग्रवाल, श्री नवीन रुगंटा जी, श्री नवीन अग्रवाल जी जो सीए हैं, श्री पुष्पदंत जैन जी, श्री पुरुषोत्तम जी राम राय का, श्री जगदम्बा जायसवाल जी, श्री विजय प्रकाश अग्रवाल, श्री बालकृष्ण जी अग्रवाल, श्री पारसनाथ गुप्ता, श्री सी.के. जालान जी, श्री जगदीश आनंद जी, श्री मुकुंद जी गोयनका जी, श्री प्रेम मोहन दास जी, मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष श्री संतोष अग्रवाल जी, विनोद जी सराफ प्रभु, श्री प्रमोद वाजपेयी जी, श्री विजय जलान प्रभु, श्री समित रुगंटा जी, श्री प्रमोद मोरवानी जी, प्रमोद वाजपेयी जी, इन सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, विशेष आभार इन लोगों के लिए जिन्होंने इतने सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया। और हम ऐसी सभी लोगों से आशा रखते हैं कि वो आने वाले समय में भी हमें फिर से एक अवसर प्रदान करेंगे कि हम यहाँ पर भगवत गीता पर, श्रीमद् भागवतम पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर पाएं। हमारे बीच माननीय DIG महोदय अशोक जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पर और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। हरि बोल। हरि बोल। एक बार सभी लोग भगवान के पवित्र नामों को उच्चारण करेंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। अभी आप थोड़ी देर कथा का श्रवण और करेंगे, उसके बाद बीते 2 दिनों की तरह विनोद सराफ जी के प्रश्न के लिए, हाँ 15 मिनट हुआ। जैसे पाप पुण्य स्वर्ण नर, ये सब हमें इस मृत्यु लोक में ही बांध के रखेंगे, तो इनसे बाहर निकलने का रास्ते को कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है कि वैराग्य पाप और पुण्य दोनों से। ना पाप से आसक्ति, वो तो खैर करनी ही नहीं है, मुझे नहीं लगता गोरखपुर में कोई पाप से आसक्ति करता है, लेकिन पुण्य से भी आसक्ति नहीं करनी, वो वैराग्य। वैसे भी वैराग्य कई प्रकार के होते हैं। मर्कट वैराग्य जो खाली दिखाने का, और शमशान वैराग्य जो थोड़ी देर के लिए आता है चला जाता है। लेकिन भक्त जो वैराग्य करता है, वो वैराग्य करता है उस चीज से जो भगवत प्राप्ति में या भगवत प्रेम की मार्ग में उसको सहायता नहीं करने वाली। हर ऐसी चीज का त्याग कर दो जो हमें भगवान के पास जाने से रोक रही है, भगवत प्राप्ति भगवत सेवा करने से रास्ते में आ रही है। और हर ऐसी चीज को अपना लो जो हमें भगवत प्राप्ति भगवत सेवा भगवान के पास जाने से सहायता करे। ये वैराग्य, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। हम जो प्रचार करते हैं वो युक्त वैराग्य का प्रचार करते हैं। ऐसे वैराग्य का प्रचार नहीं करते कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो, अपना व्यवसाय बंद कर दो। ये सब हमारे पास नहीं है। उस तरीके का वैराग्य ना हम स्वयं करते हैं, ना किसी और को उस तरीके के वैराग्य के बारे में बताते हैं। हमारे गुरु ने, श्रील प्रभुपाद ने केवल युक्त वैराग्य का प्रचार किया, और हम लोग स्वयं भी युक्त वैराग्य ही अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। मेरी भी पत्नी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन जो कुछ भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है वो करें, और जो चीज भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती उसको त्याग कर दें। ये त्याग, ठीक है विनोद सर। तो अब भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं यही कि जैसे जो धर्म आचरण या धर्मात्मा है कि कोई पाप नहीं करते, शाकाहारी भोजन, कोई नशा नहीं, पर स्त्री पर पुरुष का संग नहीं, किसी तरीके का जुआ नहीं खेलना, ये सब। उसके बाद सुबह को उठ के भगवान की पूजा करी, शाम को मंदिर दर्शन के लिए चले गए, ये सब धर्मात्मा तरीके के कार्य हैं, धर्म परायणता। लेकिन ये सबको आध्यात्म में बदलने के लिए एक चीज उसमें ऐड करनी पड़ेगी, एक चीज को जोड़ना पड़ेगा।
जिस तरह से बहुत सारे लोग कहीं जा रहे हो तो उनको क्या कहा जा सकता है कि जुलूस जा रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं उनके बीच में एक दूल्हा भी है तो उसको जुलूस नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? बारात जा रही है। तो बारात में जो दूल्हा है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अगर हम अपने जुलूस को बारात में बदलना चाहते हैं तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र का जप कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये माला, इसमें 108 मन के हैं। उसके अलावा एक मन का और है, ये भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और ये 108 मन के भगवान की 108 गोपियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप पीछे देखते हैं, राधा बाबा का जो बैठने का स्थान है वहां पे अष्ट सखियों की भी स्थापना है। वो इसमें से पहली 8 गोपियां हैं। उसके अलावा 100 गोपी और हैं जो प्रमुख गोपियां। तो हम एक एक के पास जाके भगवान नाम का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का मंत्र है। जब ये पूरा हो जाए तो हम दूसरे मनके पे जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके 108 बार महामंत्र का जप करने से एक माला पूरी होती है। इसको एक माला को पूरा करने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय लगना चाहिए। अगर 10 मिनट से भी ज्यादा लग रहे हैं तो बहुत स्लो है, 8 मिनट से कम लग रहे हैं तो बहुत फास्ट है। तो कितने लोग ये जप करना कोशिश करना चाहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए? ये चार्ट में जो दिखाया गया यहाँ से निकलने का रास्ता, ये रास्ते पे अच्छी तरह से लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये कोई नया मंत्र नहीं है, प्राचीन मंत्र है। और हर शास्त्र में इसी को महामंत्र कहा गया है। एक ही मंत्र है जिसको महामंत्र कहा गया है। और बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन केवल एक महामंत्र है। महामंत्र का मतलब है हाथी के पांव में सबका पांव। जप कर रहे हैं तो हमें किसी और मंत्र को जप करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। करना हो करें, बुराई नहीं है, लेकिन इसमें सब मंत्र आ जाते हैं। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। यही ये मंत्र है। ये तो यहाँ गोरखपुर में सब जानते हैं कि जैसे राधा बाबा, उनका नाम राधा बाबा इसलिए क्योंकि वो राधा भाव है। राधा भाव में क्यों? कृष्ण की प्राप्ति। ये राधा भाव जो है ये कोई बहुत सस्ती चीज नहीं है। कोई भी राधा भाव में नहीं पहुंच सकता गोपी भाव में। ऐसा मत समझ लेना कि हम में से कोई भी कल को राधा बाबा बन जाएगा और गोपी भाव में पहुंच जाएगा। उसके लिए बहुत लंबा रास्ता है, बहुत साधना है। तो ये रास्ता साधना भक्ति का, महामंत्र के जप का और अनर्थ निवृत्ति मतलब पापों का त्याग, भजन क्रिया
और सत्संग। जैसे यहाँ पे सुबह को प्रभात फेरी निकाली जाती है, वो सब सत्संग है। और भी सत्संग को बढ़ाया जा सकता है। शाम को भी मिल बैठ के संकीर्तन करें, भगवत गीता पढ़ें, भागवतम, जो कुछ भी, ये सत्संग को बढ़ाया जा सकता है। ये सब सत्संग हमें श्रद्धा भक्ति से आगे रुचि भक्ति में ले जाएगा। श्रद्धा भक्ति से निष्ठा भक्ति में। निष्ठा भक्ति का मतलब है, अभी तो हमें केवल श्रद्धा है, भगवान नाम की, भगवान में थोड़ा सा विश्वास है, भगवान की पूजा में, भगवान नाम के जप में श्रद्धा है। निष्ठा का मतलब है पक्का दृढ़ विश्वास कि हाँ, मैं 16 माला का जप रोज करूंगा और मैं अग्नि के सामने गुरु स्वीकार करके ये 16 माला रोज करने का प्रण करता हूं। वहां से निष्ठा स्टार्ट होती है, निष्ठा वहां से शुरू होती है। उसके आगे आती है रुचि, कि जब हम भगवान नाम का जप कर रहे हैं तो उसमें वास्तव में हमारा मन लगना शुरू हो रहा है। पहले दिन से शायद इतना मन नहीं लगे, कभी वो बाजार की तरफ भागेगा, कभी ब्यूटी सैलून की तरफ भागेगा, कभी किचन की तरफ, सब तरफ भागता है मन। कोई बात नहीं, भागता है, फिर भी हमें जप करते रहना है। क्योंकि जैसा भगवान ने भगवत गीता में बताया कि केवल कर्म करने पे हमारा अधिकार है, उसका एक फल पे अधिकार नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे फल तो मिल नहीं रहा, कर्म भी छोड़ो। पहले से ही मना किया हुआ है, कर्मण्येवाधिकार है। जैसे कि कोई बच्चा अगर जो कहे, 6 साल का बच्चा, पापा मेरा मन नहीं करता स्कूल जाने को, हम क्या कहते हैं, हाँ बेटा चल कोई बात नहीं, जब तेरा मन नहीं करता तो क्या, मत जा स्कूल, कल से तेरा नाम कटा देते हैं। कोई करता है ऐसा? ऐसा कोई नहीं करता। तो इसलिए जब में भी अगर एकदम से मन नहीं लगे पूरी तरह से, फिर भी हमें करते रहना चाहिए। जब हमें लगे कि जब में मन लगने लगा है, तो वो रुचि भक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद आती है भाव भक्ति। रुचि भक्ति में भी हम साधना भक्ति और करते जा रहे हैं, तो एक दिन भाव भक्ति पे पहुंचेंगे। भाव भक्ति का मतलब है, उसका लक्षण क्या है? एक सिंपल सा लक्षण, ऐसे तो 1 घंटा 2 घंटे भाव भक्ति के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन एक सीधा सा लक्षण कि हमें संसार